बताइए किसने कहा कि सबसे बेहतर शेर वो है जो सबसे ज़्यादा झूठ पर मबनी हो? हैं? कुदामा इब्न जाफर। इसका मतलब ये है कि इंसान महबूब से खूब झूठ बोले, है ना, दबा के। हैं? अब्दुल क्या ख्याल है, सही है क्या? मैं इस ख्याल मैं इस ख्याल में नहीं हूँ। मैं पुराने ज़माने का आदमी हूँ तो पुरानी सोच है मेरी। पुराने अरब शुअरा थे, वो इस बात पर यकीन रखते थे कि सबसे अच्छा शेर वो है जो सबसे ज़्यादा सच हो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, सब लोगों की। अब हम लोग पढ़ेंगे ईरानी तहज़ीब। और बढ़ाइए आगे। मगरिबी तनकीद नहीं, सफ़ा नंबर आ जाइए 64 पर। ईरानी तहज़ीब यानी फ़ारसी तनकीद में हम लोग आ गए अब। मगरिबी तनकीद देखिए कहाँ से है, कोई बताइए इनको। हाँ, इधर ही होगा, इधर ही होगा, ये दिख रहा है। हाँ, बस यहीं से, यहीं से। आइए, ईरानी तहज़ीब अरब के सहरा नवर्दों के रहन सहन से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। लेकिन जब ईरान अरबों के ज़ेर नगी आ गया तो जैसा दुनिया का दस्तूर है, मफ्तूह ने फ़ातह की पैरवी इख्तियार की, शेर व अदब में अरबी का असर कबूल किया। अब एक सवाल ये आएगा कि फ़ारसी नक्काद ने या ईरानी तहज़ीब ने किस तहज़ीब को कबूल किया, या किस तहज़ीब का असर उस पर गालिब आया? बताइए, बोलते रहिए। अरबी। अरबी बोलते रहिए, बोलते अरबी। रहेंगे चीज़ें याद हो जाएंगी। अरबी। और अदब को परखने के पैमाने भी अरबों से ही मुस्तार लिए। फारसी शुअरा ने अदब के परखने के पैमाने कहाँ से लिए? अरब से। अरबी। खूब तैनात रहिए, बोलते रहिए। आइए आप फारसी उसूल का एक मुख्तसर सा जायज़ा लें। एक मुख्तसर सा जायज़ा लें। करें फ़ारसी तनकीद के इर्तिक़ा का जायज़ा लेते हुए जिस मुसन्निफ़ पर सबसे पहले नज़र ठहरती है वह एक ईरानी बादशाह अमीर उनसरुल माली कैकाउस बिन इस्कंदर है। अब सवाल ये होगा कि ये बताइए कि जो उनसरुल माली कैकाउस बिन इस्कंदर है वह जो है, क्या नाम है याद थोड़ी है, देखो वह मतलब क्या है, मतलब पेशे के एतबार से क्या है, बताइए आप लोग। तबीब। तभी यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? बादशाह, ईरानी बादशाह। क्या लिखा है? गोया कि वह बादशाहत के मनसब पर भी वो फायज है। उसका ज़माना अब से तकरीबन 1000 साल पहले का है। उसने अपने बेटे गिलान शाह के लिए किताब काबूसनामा लिखी। अब देखिए यहाँ कई सवाल बनेंगे, मैं बताता हूँ आपको कैसे बनेंगे। यहाँ एक बाप अपने बेटे को तरह तरह की नसीहतें करता नजर आता है, ये भी देखिए। और बातों के अलावा वह ये भी बताता है कि शायरी में किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। यहाँ से 4-5 सवाल बन सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला सवाल ये बन जाएगा, फारसी तनकीद की पहली किताब कौन सी है? काबूसनामा। काबूसनामा, एक सवाल। दूसरा सवाल ये बनेगा, काबूसनामा किस लिए लिखी गई थी? फारसी तनकीद के लिए, शेरी तनकीद के लिए, नसीहत के लिए, या जो है कि नक़द के लिए? बताइए। बेटे की नसीहत। बेटे की नसीहत के लिए, ठीक है, दो सवाल। तीसरा सवाल ये बन सकता है यहाँ से कि अमीर उनसरुल माली कैकाउस बिन इस्कंदर किस मनसब पर फायज था? अच्छा। बादशाहत के मनसब पर वो फायज था, ठीक है। देखिए, माइक बंद कर लीजिए जीनत। अब देखिए मसला क्या है कि इन्होंने अपने बेटे की नसीहत के लिए किताब लिखी तो वह फारसी तनकीद की बुनियाद पाई। इसी तरह देखिए, नज़ीर अहमद ने अपनी बेटियों की तालीम के लिए नावल लिखा तो पहला नावल कहलाया, ठीक है। आगे आ जाइए। उनसरुल माली कहता है कि शेर अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कहा जाता है। ये देखिए इसका ख्याल है, ये सब याद रखना पड़ेगा। इसलिए इसे काबिल फ़हम होना चाहिए। यह कहकर वह इबलाग का नाजुक मसला छेड़ देता है। इबलाग मतलब पहुंचाना, यानी फनकार अपनी बात दूसरे तक किस तरह पहुंचाए। कहता है कि शायर को ऐसी बात न कहनी चाहिए जो सुनने वाले के तजर्बे में न आई हो और वह उसके समझने से कासिर हो। यानी इनका ये कहना है कि मावराई बात नहीं कहे,
बल्कि हकीकी बातों को शेर में पेश करे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो किताब लिखी है उसकी बुनियाद तो नसीहत पर ही थी, और नसीहत का ताल्लुक हकीकत से है, मावराई चीज़ से नहीं है। जबकि अरब शुअरा में और दीगर मगरबी नक्कादों का क्या कहना था कि मावराई चीज़ें हों, परे की बात हों और ख्याल की बात हो। उन्होंने सीधे कहा नहीं, बात वह हो कि सामीन तक पहुँचे और वह उसको समझ सके। आगे आ जाइए। शायर को बयान की पेचीदगी से भी इजहार करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि पेचीदा बात नहीं करनी चाहिए कि बात समझ ही नहीं पाए सामीन। वह शायरी में हुस्नकारी की अहमियत पर भी जोर देता है। इख्तियाराती ज़ुबान का इस्तेमाल उसके नज़दीक शायरी के लिए निहायत मुनासिब है। ये देखिए, इस्तिआरा, इस्तिआरा है ना, जिसका कहते हैं जैद शेर की तरह है, और जैद शेर है तो जैद शेर क्या है, इस्तिआरा है ना, इस तरह। तो किस फारसी नक्काद ने इख्तियाराती ज़ुबान को शायरी के लिए अहम करार दिया है, जल्दी बताइए। अमीर के काउस। हाँ, चलिए आगे। बशर्ते कि इन इख्तियारों तक अक्ल की रसाई दुश्वार न हो, यानी इतना मुश्किल इख्तियारा ना हो कि इंसान समझ ही नहीं पाए। मुश्किल और भद्दे अल्फाज का इस्तेमाल उसके नज़दीक नापसंदीदा है। शरीनी ज़ुबान और लुत्फ़ बयान उसकी राय में बहरहाल ज़रूरी है। इल्म उरूज से वाकफियत को वह शायरी के लिए लाजमी करार देता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। किसने शायरी के लिए इल्म उरूज का जानना ज़रूरी करार दिया है? बोलिए जी। लेकिन उसका गुलाम बन के रह जाने को नापसंद करता है। ऐसा नहीं कि उसका गुलाम बन जाए, इल्म होना चाहिए। जैसे उर्दू जानने के लिए फ़ारसी भी जानना ज़रूरी है, अरबी जानना ज़रूरी है, और साथ ही साथ अंग्रेज़ी का जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, आगे आ जाइए। काबूसनामा के कुछ अरसे बाद चहार मकाला लिखा गया। ये दूसरी किताब है, यानी पहली किताब कौन सी है, काबूसनामा। दूसरी किताब कौन सी है, चहार मकाला। निज़ामी उरूज़ी उसका मुसन्निफ है। अब क्या पता चला, चहार मकाला का चहार मकाला का मुसन्निफ कौन है, बताइए। निजामी। निज़ामी उरूज़ी। अब आ गया जी, क्या कह रहे हैं कि वह शायरी की तासीर का जिक्र करते हुए उसे बड़े बड़े काम लिए जा सकते हैं। यही सबब है, यानी कहता है निज़ामी उरूज़ी, क्या कहता है कि शायरी के अंदर इतनी तासीर है कि उससे बड़े बड़े काम लिए जा सकते हैं। करेंगे यही सबब है कि वह अल्फाज पर माना को तरजीह देता है। अब ये याद रखना पड़ेगा आपको कि निज़ामी उरूज़ी का क्या कौल है। वह क्या मानता है कि अल्फाज पर माना को तरजीह देता है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अल्फाज माना अल्फाज के ताबे होते हैं। यहाँ क्या कहा, अल्फाज पर माना को तरजीह देता है। वो कहता है कि माना अहम है, अल्फाज नहीं। वह शायरी को ऐसी सनत बताता है जो आला को अदना और अदना को आला कर दिखाने की कुदरत रखती है। किसने कहा ये बात, किसने कही, निज़ामी उरूज़ी ने। उसके नज़दीक आला दर्जे की शायरी में इख्तिसार व जामियत की सिफत पाई जानी चाहिए। अरबी नक्कादों की तरह असातिज़ा के कलाम के मुताले पर निज़ामी भी ज़ोर देता है। उसका भी कहना है कि आपको असातिज़ा मतलब ये होता है कि बड़े बड़े उदबा के कलाम याद होने चाहिए। उसके ख़्याल में शायर के लिए ज़रूरी है कि 20,000 अशार उसकी नज़र से गुज़र चुके हों। बताइए किसका ख्याल है, बोलिए ज़ोर से। निजामी उरूज। निज़ामी उरूजी, जो बढ़कर थाम ले हाथ में मीना उसी का। अगर आप बोलेंगे आप इसे जो, तो आप देखिएगा उसकी तैयारी भी सबसे अच्छी होती है। जब मौका मिले बोलने का फ़ौरन बोलिए, जब पूछूं तो। आगे आ जाइए। चहार मकाला के 20 बरस बाद शायरी से मुतल्लिक एक किताब हदाइकुस सहर फी दकाइक शेर लिखी गई। इसका मुसन्निफ कौन है, रशीदुद्दीन वतवात। कौन है, शीदुद्दीन। रशीदुद्दीन वतवात। यह शायरी में सनाए के इस्तेमाल को बहुत अहमियत देता है। ये किताब इसी मौजू पर लिखी गई। अब ये सवाल आएगा कि शायरी में सनाए के मौजू पर किसने किताब लिखी, बताइए। रशीदुद्दीन वतवात ने, रशीदुद्दीन वतवात ने। ये किताब कौन सी है, हदाइकुस सहर फी दकाइक शेर। आगे आ जाइए। शम्स कैस राजी भी फारसी का एक अहम नक्काद गुजरा है। उसका ज़माना अब से 800 बरस पहले का है। इसकी किताब का नाम है अल-मुअजम फी मायरी अशआरिल अजम। किसी किताब है, बोलिए फ़ौरन। शम्स कैस राजी।
शम्स कैस राजी की किताब है अल-मुअजम फी मआरिर अशारिल अजम। कह रहा है कि वो क्या कहता है कि शेर को इतना सहल होना चाहिए कि जब पढ़ा जाए या सुना जाए तो आसानी से समझ में आ जाए, यानी बिल्कुल आसान चाहिए शेर को, बिल्कुल आसान मानी और आसान लफ्ज़ों में होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि सामने समझ ही नहीं पाए। शायर को मुनासिब वज़न और सहल कवाफी का इंतखाब करना चाहिए, आसान होना चाहिए। शेर में इस्तेमाल किए जाने वाले लफ्ज़ ऐसे हों जो कानों को खुशगवार लगे। तशबीह व इस्तियारे के इस्तेमाल की वह सिफारिश करता है, लेकिन शर्त यह कि ज़हन को मफहूम तक पहुँचने में दुश्वारी न हो। वह शायरों को कुदमा के नक्श कदम पर चलने का मशवरा देता है। ये मेरा भी मानना है, मेरा भी मशवरा यही है कि अगर हम कुछ नावल लिखना चाहते हैं तो कम से कम 50 नावल पढ़ लें, उसके माहिर फ़न से मुलाकात कर लें, अगर बहयात हैं तो उनसे सीखें। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि उनसे अलग लिखेंगे तो दुनिया पसंद करेगी। चलिए, और रिवायत से इनहराफ को सिर्फ इस सूरत में पसंद करता है कि उससे शायरी में कोई खुशगवार इजाफा हो। तो ये 4-5 ये फ़ारसी के नक्काद हैं। फिर से हम आपसे पूछना चाहेंगे, चलिए बताइए कि काबूसनामा किसी किताब है? उन किसी किताब है? वो- अच्छा, ये बताइए। मानी है, देख लेता हूँ मानी। मानी तो नहीं लिखा है। आगे आ जाइए, एक सवाल का जवाब आप लोगों ने बता दिया। ये बताइए कि शायरी के लिए इस्तिआराती ज़ुबान का इस्तेमाल किसने अहम करार दिया है? उनसुरुल मानी, बहुत अच्छा। ये बताइए कि किस फारसी नक्काद ने अल्फाज पर माना को तरजीह दिया है? निज़ाम उरूज़ी, बहुत सही, बहुत सही। ये बताइए किस फारसी नक्काद ने कहा है कि शायर के लिए ज़रूरी है कि उसकी नज़र से 20,000 अशार गुजर चुके हों? निज़ाम उरूज़ी। ये बताइए कि हक़ हदायकुस सहर फी दक़ाइक़ शेर का मौजू क्या है? सनाए बदाए, बहुत अच्छा। ये बताइए कि अल-मुअजम फी मआरिर अशआरिल अजम ये किसकी किताब है? शम्स कैस राज़ी, बहुत अच्छा। तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया। थोड़ा सा और, हाँ, अभी आया तो ऊपर बताइए, इसको याद है आपके जहन में तो बता दीजिए। चलिए थोड़ा सा और नीचे है तो उसको भी पढ़ लेंगे, आज ख़त्म हो जाएगा। तो ये फारसी तनकीद का जायज़ा ले लिए, ठीक है। अब इसमें अपने, रुक जाइए बता रहा हूँ क्या पढ़ा दूँ आपको। इसमें कुछ बयान है, मिसाल के साथ कुछ छोड़ दीजिए। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िएगा तो मैं बता दूंगा। संस्कृत पे आ जाइए, संस्कृत पढ़ लीजिए, इधर ही होगा 3 नंबर पर। हाँ, यही 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 है। अब संस्कृत भी आपके यहाँ कुछ पढ़ाया जाता है तो उसको भी देख लीजिए। कह रहे हैं संस्कृत अदब में ड्रामे को सबसे ऊंचा मकाम हासिल है। यानी संस्कृत अदब में किस सिन्फ को, माइक बंद कर लीजिए, किसी की तरफ से आवाज़ आ रही है। संस्कृत अदब में किस सिन्फ को सबसे ऊंचा मकाम हासिल है, बताइए जल्दी से। ड्रामे को। अब आगे आ जाइए, कह रहे हैं कि और ड्रामे में सबसे अहम चीज़ रस है। रस का मतलब क्या है, जो कल पढ़ाया था, वह शय जो सामीन के दिलों में मुख्तलिफ कैफियतें पैदा करके उन्हें मुतासिर करती हैं। एक तो सवाल ये आएगा, ड्रामाई अदब में संस्कृत अदब में सबसे अहम सिन्फ कौन है? ड्रामा है। और ड्रामे में संस्कृत सबसे अहम क्या करार देता है, बताइए? रस, ठीक है। आगे आ जाइएगा, फन ड्रामा पर पहली मुस्तनद तसनीफ भरतमणि की नाट्य शास्त्र है। फन ड्रामा की सबसे पहली मुस्तनद किताब कौन सी है, बताइए? नाट्य शास्त्र किसी किताब है? भरत मुनि की। आगे आ जाइए,
जिसमें रस का तस्वुर पेश किया गया है। भरत के बाद आनंदवर्धन ने उसके नज़रियात की तशरीह की, फिर अभियुनि गुप्त ने उसमें काबिल कद्र इजाफा किया। भरत ने रस की 8 किस्में बताई हैं। कितनी किस्में बताई हैं? 8। बाज़ उलमा उनकी तादाद 11 बताते हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों का इत्तेफाक 9 पर है। 9 वाला लगाइएगा, अगर आ जाएगा। क्या कहा इन्होंने? 2 जमात है, एक जमात कहती है 8। या अगर सवाल ये आ जाए कि भरत मनी ने कितने बताए, तो 8 बताए। और भरत मनी का नाम हटा दिया जाए और सीधे ये पूछा जाए कि रस की कितनी किस्में हैं, तो 9। लेकिन अगर नाम के साथ पूछेंगे भरत मनी ने कितने बताए हैं, तो 8। और उलमा की राय है 11। चलिए, अब देखिए कौन कौन से हैं। श्रृंगार रस, ये क्या है? इश्क के ताल्लुक से बात करता है। हास्य रस, ये खामी और खराबी की बात करता है। कुरन रस, ये हमदर्दी और जज्बात की बात करता है। करुण करुण रस, ये हमदर्दी और जज्बात की बात करता है। और रौदर, रौदर लिखा है ना ये? रुद्र, अच्छा रुद्र रस है ना, ये गुस्से और नफरत की बात करता है। वीर रस, ये बहादुरी की बात, वीर कहते हैं ना, वीर, बड़ा वीर बना, बड़ा भोजपुरी में, यानी बड़ा बहादुर। वीर रस बहादुरी। भयानक रस, खौफ, भयानक से पकड़ लेंगे, खौफ। और वेवित्स लिखा है का? वेवित्स रस, नापसंदीदगी। अद्भुत रस, इजहार हैरत। और शांत रस, सुकून तुमानियत। शांत नहीं, शांति मिलती है उसी से सुकून तुमानियत है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे आ जाइए। कह रहे हैं कि बाज की राय में जहन की 8 कैफियत के इरफान ही से शांत रस पैदा होता है। यानी जिन नक़ाद का ख्याल ये है कि सिर्फ 8 हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, शांत रस को अलग से शुमार नहीं किया। लेकिन जिनका कहना है कि नहीं 9 है, इन्होंने अलग से शुमार किया। भरत के ड्रामे के मुताबिक ड्रामे में दुनिया के मामलात, इंसानी जज्बात व अफ़ाल और ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालतें इस तरह पेश की जाती हैं कि उनसे सामईन की जहन में रस पैदा हो। रस मतलब लुभाव, अपनी तरफ खींचने की सलाहियत। और ये और ये रस विभाव, अनुभाव और विचारी भाव के मिलाप से वजूद में आता है। अब ये सवाल आ जाएगा कि रस कितनी चीज़ों से तैयार होता है? बताइए। 3 चीज़ों से। सुन रहे हैं आप लोग? चीजों 3 चीज़ों से। और 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? बताइए। स्वभाव अनुभव और विवेचारी। ठीक है, ये तीनों भाव अस्थाई भाव से आमेज होते हैं। अस्थाई भाव, अस्थाई कहते हैं, अस्थाई हो गया है। हमारे यहाँ भोजपुरी में बोलते हैं अस्थाई मतलब जो मुस्तकिल हो गया। हाँ, मुस्तकिल। अस्थाई, अस्थाई आदमी है, अस्थाई चीज़ है, मतलब मुस्तकिल है। अब कह रहे हैं कि विभाव से मुराद मुहर्रिकात है। विभाव, मुहर्रिकात, जज्बात को बरंगेख्ता करने के लिए मुहर्रिकात की ज़रूरत होती है। कह रहे मुहर्रिकात 2 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1, वह जो जहन के अंदर हों, मसलन खौफ, हैरत, मोहब्बत का जज्बा। नंबर 2, जो माहौल से ताल्लुक़ रखते हो, जैसे अंधेरी रात खौफ पैदा कर सकता है, चांदनी रात में महबूब की याद आ सकती है। ये हो गया। अब अनुभव से मुराद क्या है? खारजी अलामात। वो उभाव था ना, उसके बाद क्या आ गया? अनुभाव। इससे क्या है? खारजी अलामात, मसलन गुस्से से चेहरे सुर्ख हो जाए, खौफ से रोंगटे खड़े हो जाए, तो हो गया। अब तीसरी बात बता रहे हैं कि विचारी क्या होता है। इससे मुराद है आर्जी जज्बात, जो मुस्तकिल जज्बात को उभार के खौफ खुद फना हो जाए। नहीं कहते हैं कि मजाक में किसी को कुछ ज़ुबान से निकल जाता है तो कहते हैं अरे मजाक किया था, लेकिन मजाक करने वाला तो चला जाता है, और जिस पर वह बात लगती है वो तो गुस्सा हो जाता है, उसको बुरा लगता है। यह है, ड्रामे में उसकी मदद के बगैर किरदार की जहनी कैफियत का इजहार मुमकिन नहीं। मसलन आँखों से नफ़रत या मोहब्बत का ज़ाहिर होना। भरत ने व्यभिचारी भाव की 35 किस्में बताई हैं। इसको आपको याद कर लीजिएगा, सवाल इधर से नहीं आता, लेकिन बहुत डीपली सवाल आ जाए तो आ भी सकता है। अब आ जाइए। सर दाखिली यानी अंदरूनी चीजों को जाहिर करता है और खारजी बाहरी चीजों को जाहिर बारह, करता है। हाँ, ठीक है। अब देखिए अस्थाई भाव,
को हम अस्थाई कहते हैं, मुस्तकिल। जब भी कहा था ना अस्थाई मतलब मुस्तकिल, यानी वो जज्बात जो इंसान की फितरत में दाखिल है, जैसे जोश, नफ़रत, मोहब्बत, खौफ, हैरत। हर अस्थाई भाव किसी रस को जन्म देता है, मसलन रत्ती या जज्बा इश्क। श्रृंगार रस पैदा होता है, उत्साह या जोश से वीर रस पैदा होता है। ठीक है, अब यहाँ से बहस फिर शुरू हो रही है रस के सिलसिले में, है ना। तो उसको पढ़ लीजिए। यहाँ क्या है कि इसमें कुछ अक़वाल आ जाएंगे ना, तो काम आ जाएंगे इम्तिहान में। आप में से कोई पढ़ेगा बुलंद आवाज़ से? कोई नया पढ़िए, अफसू पढ़िए, हिम्मत कीजिए। जी सर। हाँ पढ़िए हिम्मत करके। रस के सिलसिले में ये बहस भी होती रही है कि रस आखिर होता कहाँ है। असल किरदार मसलन राम में ये उस किरदार में जो स्टेज पर राम का जिक्र राम और जैसे खुद इख्तियारी करीब नजर के फरेबे नज़र के फरेबे नजर के जरिए हमने या या कारीन कारेन व समाइन के दिलों में। अब देखिए एक सवाल पैदा कर रहे हैं, पढ़िएगा, रुक जाइए। कह रहे हैं कि रस कहाँ है? दो चीज़ बताया, असल किरदार में है या उस किरदार में जिसको पेश करके दिखाया जा रहा है स्टेज पर। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर किसी की ज़िंदगी को पेश करना, जैसे हबीब तनवी ने नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी को पेश किया। कौन सा ड्रामा लिखा, जल्दी बताइए? आगरा बाजार। तो चूंकि अब नज़ीर अकबर आबादी 1740 में पैदा हुई, 1830 में वफात पाए, उनके 200 साल बाद कोई ड्रामा लिखता है उनकी ज़िंदगी पर, तो कोई शख्सियत को लाएगा, कोई शख्स को लाएगा जो उनकी ज़िंदगी की अक्कासी पेश करे। तो अब कह रहे हैं कि जो रस है, जो किरदार ड्रामे में है वो है, या जिसके बारे में पेश किया गया उसमें रस है। एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि उस किरदार में है या कारी और सामे के दिलों में है। ठीक है, अब यहाँ से राय पैदा हो रही है। करें भट्ट डोलट की राय है कि रस तो हकीकतन असल किरदार में ही होता है। ये सामे की नज़र का धोखा है कि वह अदाकार में बाआइनी ही वह रस देख लेती है जो असल किरदार में होता है। एक तो ये राय है। भट्ट डोलट की राय क्या है, जल्दी बोलिए? वो क्या कहता है कि रस असल किरदार में है, सामे की नज़र का धोखा है कि उसको समझता है। दूसरी की राय क्या है, आचार्य शंकक का नज़र क्या है, कर रस नौ मत यानी इस्तिखराज का नज़रिया पेश किया है। किसने? आचार्य शंकुक ने। उनका क्या कहना, उन्होंने कहा कि जिस चीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है उसमें और देखने वाले की नज़र में एक ताल्लुक़ कायम हो जाता है, उसी से रस पैदा होता है। यानी आचार्य शंकुक का कहना है कि दोनों के अंदर होता है। ये तो वो चीज़ अच्छी लगती है, और दूसरी अच्छा लगना, सामे और कारी की नज़र में भा जाना, दोनों मिलकर रस पैदा होता है। किसका कॉल है, जल्दी बताइए? आचार्य शंकुक। अब आगे आ जाइए। इसमें और देखने वाले की नज़र में एक ताल्लुक़ कायम हो जाता है, इसी से रस पैदा होता है। अब एक तीसरा कॉल आचार्य भट्टियानक का नुक्ता नज़र है कि रस सामे के दिल में होता है। फनकार और सामे दोनों साधारणी किरण, इसको कौन पढ़ेगा इंग्लिश में? ट्रांसपर्सनलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन, ट्रांसपर्सनलाइजेशन। ठीक, सही कहा आपने। ट्रांसपर्सनलाइजेशन के ज़रिए अपनी सतह से बुलंद हो जाते हैं, उसी से फ़न में अबदियत और आफाकियत पैदा होती है। अब तीसरा कॉल क्या हो गया है कि रस सामे के दिल में होता है। फनकार और सामे दोनों साधारणीकरण के ज़रिए अपनी सतह से बुलंद हो जाते हैं। अब तीन राय हो गई, है ना। आगे आ जाइए। करें मतलब ये कि फनकार के दिल पर जो कैफियत गुजरी होती है वह उसे जगबीती बनाकर पेश करता है। सामे के जहन में भी तजर्बात का एक ज़ख़ीरा मौजूद होता है, इसलिए जगबीती उसे आपबीती मालूम होती है और वो उसे लुत्फ़अंदोज़ होता है। अभिनव गुप्त ने
अभिव्यक्तिवाद का नज़रिया पेश करते हुए, याद कर लीजिएगा संस्कृत में जो जो आ रहा है उसके साथ एक नज़रिया लगा हुआ है। क्या कहा कि कारी और सामे में क़ुव्वत एहसास जितनी ज़्यादा होगी, किसी तख्लीक से वह इतना ही ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होगा। किसका कौल है, जल्दी बताइए। अभिमन्यु गुप्त, जिसने अभिव्यक्तिवाद का नज़रिया दिया। अब आगे आ जाइए। बकौल जी.बी. मोहन, संस्कृत उलमा शायरी के जिन पहलुओं पर जोर देते रहे हैं वह हैं, क्या कहते हैं, अलंकार यानी सनाए बदाए बदाए बयान व बदाए, रीति उस्लूब, विक्री विक्री विक्ति यानी बिलवास्ता इजहार, और शेर के इन पहलुओं विक्र विक्र विक्ति है ना, वक रुकती, तो फिर वाव छूट जा रहा है ना, लेकिन मुखफ़फ़ हो जाए, चलिए वक रुकती, और शेर के इन पहलुओं को इतने ही या उससे भी ज़्यादा अहम हो सकते हैं नज़रअंदाज करते हुए। लेकिन जब आनंदवर्धन ने अपनी तसनीफ ध्वनियाँ लोक, अभी आपको याद कर लेना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा फिर भी इसको याद कर लेना है। ध्वनियाँ लोक किसी किताब है, आनंदवर्धन का नज़रिया पेश किया तो रस का तस्वुर सामने आ गया। ध्वनियाँ लोक में क्या किया, ध्वनि का नज़रिया पेश किया और जुमला फ़नी तदाबीर को उसने अपने अंदर सुमो लिया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो जो किताब या जो नज़रिया दिया गया है जिसके साथ मिला हुआ है उसको आपको याद कर लेना है। अब देखिए कह रहे हैं कि इंसान के ख्यालात बेपनाह और उसके एहसासात बेहिसाब हैं। बात सही है, हर इंसान के सोचने समझने की, और ख्यालात तो रोज़ बन रहे हैं, एहसासात रोज़ जग रहे हैं, बेपनाह है, सही बात है। इनके मुकाबले में लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा बहुत कम है, बात सही है, और इन सब के इजहार के लिए नाकाफ़ी है। इसलिए इंसान ने एक एक लफ्ज़ को कई कई मानों में इस्तेमाल करना सीखा। उर्दू शायरी की मिसाल ले लीजिए, एक ही लफ्ज़ गुल है जो कभी महबूब, कभी महबूब हकीकी, कभी आशिक के लिए इस्तेमाल होता है। कहीं ये दुनिया की बेसबाती का इस्तिआरा हो जाता है, कहीं उससे आरजू मुराद होती है, तो कभी कामयाबी। ज़ुबान की ये सलाहियत जो एक लफ्ज़ को कई माना अता करती है, यानी लफ्ज़ का इस्तिआराती इस्तेमाल, उसी को संस्कृत में ध्वनि कहते हैं। यानी लफ्ज़ का इस्तिआराती इस्तेमाल को मतलब क्या होता है, ध्वनि। ध्वनि क्या है, तो एक लफ्ज़ जो कई माने हैं, जैसे मिसाल के तौर पर शेर क्या है, बहादुरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब शेर को कोई इस्तिआरे के तौर पर जैद के साथ शेर है तो इस्तिआरा हुआ ना। इस तरह का लफ्ज़ क्या होगा, गुल, गुल का असल मतलब होता है फूल, और उसका कोई मुराद ले ले आरजू, कोई मुराद ले ले मोहब्बत, कोई मुराद ले ले हकीकत, कोई मुराद ले ले इश्क, ये सब इस्तिआरी चीज़ें हैं। आगे आ जाइए, उसी को संस्कृत में ध्वनि कहा जाता है। अभिमन्युगुप्त ने अभियोन्नति भारती और लोकन में नाट्य शास्त्र और ध्वनियाँ लोक की शरह करके उसूल शेर को मुदव्वन किया और संस्कृत उसूल तनकीद की एक मुहकम बुनियाद वजूद में आ गई। अभिमन्युगुप्त ने अभिमन्यु भारती, है ना, तो ये संस्कृत के बारे में थोड़ा आपने पढ़ लिया, और कल से आप क्या पढ़ेंगे, अब शख्सियत को पढ़ेंगे। तो बताइए कितने उदबा आपके यहाँ दाखिले निसाब में तनकीद में, सबसे पहले कौन है,